भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उपवास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एकादशी एक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक 11वीं तिथि को एकादशी व्रत का विधान है। एकादशी के व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। विशेषतः एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करके अगले दिन अर्थात द्वादशी को प्रातः काल सूर्य उदय होते ही एकादशी व्रत का पारण अर्थात भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत सर्व सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। आज मैं आपको अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुर सुगंध, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस बारे में आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांचित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान श्री विष्णु के शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं ढूंढनी पड़ती है। अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। जब तक मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में सारे पाप नाश करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। यह एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु वर्ग को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष और 10 पीढ़ी पितृ पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देव धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर भय और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सत्य गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वह अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यम को नहीं देखता। इसके अलावा जो व्यक्ति तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य आदि दान करते हैं, उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जल के समान है। एकादशी तिथि को अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि को प्रातः काल में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत संपन्न माना जाता है। जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार विंध्य पर्वत पर महाक्रोध नामक एक भेलिया रहता था। उसने बुरे कार्य करने में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। जीवन के अंतिम धारा आने पर यमराज ने उसे अपने दरबार पर लाने की आज्ञा दी। दूतों ने उसे यह बात समय से पूर्व ही बता दी, तो वह मृत्यु भय से डरकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। यमलोक में जाना ना पड़े इसकी विनती करने लगा। तब अंगिरा ऋषि ने उसे
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री विष्णु का पूजन करने की सलाह दी। इस एकादशी का पूजन और व्रत करने से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में गया। तो हम सबको भी इस पाप नाशनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे पापों के शमन के साथ साथ हम अपने हृदय को पद्म नाम श्री विष्णु के चरण कमलों में ही दे सके। वह शनि शनि इसका प्रयास करते करते जीवन के लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज के वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।